नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और इस बीच बड़ी खबर नौगछिया से आ रही है, जहां इस्माइलपुर डिम्हा के बीच रिंग बांध टूट गया है, जिससे करीब 20 गांव प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ये रिंग बांध टूटने की वजह से 20 गांवों पर इसका सीधा प्रभाव नजर आता है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। पानी की तेज धार की वजह से एक पक्का शेड भी इस दौरान बह गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस रिंग बांध के टूटने की वजह से आसपास के 20 गांव में रहने वाले ग्रामीणों के सामने इस वक्त कितनी परेशानी है। इस वजह से एक शेड भी बह गया। तस्वीर में वो शेड बहती हुई भी तस्वीरें सामने हैं और इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पानी की तेज धार में ताश के पत्तों की तरह ये शेड जो है वो बिखर जाता है। जहां रिंग बांध टूटा वहां लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। हालांकि मौके पर राहत और बचाव के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बांध मरम्मती को लेकर आला अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। और सावन का महीना चल रहा है। आज सावन का आखिरी और चौथा सोमवार है और सावन के सोमवार का बेहद खास महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और जिस वजह से इस माह के सोमवार का खास महत्व होता है। इस मौके पर अब आपको सीधे लिए चलते हैं शिव के ऐसे दरबार में जहां भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा हो रही है। तो आज सावन की चौथी और आखिरी सोमवारी है और कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देवघर के बाबा मंदिर को बंद रखा गया है। मंदिर के मुख्य चारों द्वारों पर पुलिस प्रशासन की प्रतिनियुक्ति है ताकि श्रद्धालुओं को अंदर जाने से रोका जा सके। सोमवारी को लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच गई। वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मौजूद पुलिस बल उन्हें यहां पर नियंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं और मंदिर के बाहर का जायजा लिया देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। आज सावन की चौथी और आखिरी सोमवारी है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर कोरोना के संभावित तीसरे लहर के कारण बंद रखने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था। हालांकि इस पे PIL भी दाखिल हुआ था कि मंदिर खुले, लेकिन सावन की आज आखिरी सोमवारी है और मंदिर अब तक बंद ही है। यहाँ पे बैनर पोस्टर के माध्यम से भी मंदिर के पश्चिमी द्वार पर, पूर्वी द्वार पर, चारों द्वार पर बैनर पोस्टर भी लगाया गया है कि मंदिर तत्काल बंद है कोरोना को देखते हुए। आप देखिए कि श्रद्धालु हालांकि पहुँच रहे हैं। आज आखिरी सोमवारी है, इसलिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं का कहना है कि हम बाबा बैद्यनाथ मंदिर आ गए तो इतने में ही काफ़ी है मेरे लिए। हालांकि दर्शन नहीं हो पा रहा है। बाबा का पंचशूल जो बाहर से दिखता है, उस पंचशूल को ही देख के लोग बाबा का आशीष ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि श्रद्धालु हालांकि पहुँच ज़रूर रहे हैं, लेकिन उन्हें मंदिर प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और बाहर से ही दर्शन करके लोग यहाँ से जा रहे हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम भी पहुँच गए तो उतने ही काफ़ी होता है। श्रद्धालुओं का भीड़ ज़रूर है। हालांकि कोविड के प्रोटोकॉल को भी तोड़ते हुए दिखेगा कि लोग मास्क में नहीं है, लेकिन ये एक आज आखिरी सोमवारी है जिसको लेकर यहाँ भीड़ जो है आज उमड़ पड़ी है। पुलिस प्रशासन की प्रतिनियुक्ति ज़रूर की गई है कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए, भीड़ को हटाया जाए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोरोना के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था और आज आखिरी सोमवारी है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर पूरी तरह से बंद है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो देखिए, कोरोना की वजह से देवघर का बाबा मंदिर इस वक्त बंद है और मंदिर के पास तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को वापस भेजने में जुटे हुए हैं। ऐसे में मंदिर के पास पहुंचे भक्तों को पुरोहित बाहर से ही बाबा मंदिर के पंचशूल के दर्शन करा रहे हैं। साथ ही घरों में ही रहकर गंगाजल, बेलपत्र और पंचामृत से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने की अपील कर रहे हैं। मंदिर को बंद रखा गया है तो बाबा बैद्यनाथ का स्मरण करके, शिव जी का स्मरण करके अपने घर में शिवलिंग रख करके, या नहीं हो सके तो शिव जी का तस्वीर रख करके
उन पर ही शिव जी का ध्यान लगाते हुए पूजन करना चाहिए। गंगा जल से, दूध से, दही से, घी, मधु, चीनी इत्यादि से पंचामृत बनाकर पूजन करना चाहिए। रोली, चंदन, चावल, फूल, बिलपत्र, अकवन के फूल, धतूरा, बिलपत्र इत्यादि धूप दीप नैवेद्य से शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उज्जैन में सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही भगवान भोलेनाथ की विशेष भस्म आरती के लिए श्रद्धालु यहां पर कतारों में लगने शुरू हो गए थे। अंतिम सोमवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भस्म आरती में बाबा महाकाल का चंदन, कुमकुम, भांग, बिलपत्र, फल आदि से अद्भुत श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में पंचामृत अभिषेक पूजन के बाद 5 बजे भक्तों के लिए महाकाल के दर्शन का सिलसिला शुरू किया गया। सावन की आज आखिरी सोमवारी है और बड़ी संख्या में शिव भक्त पटना के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। कोई अपने लिए भगवान शिव भक्त जैसा अच्छा वर मांग रहा था तो कोई अच्छी नौकरी। पटना के एक मंदिर का जायजा लिया सहयोगी अमित कुमार ने। सावन की आज आखिरी सोमवारी है और पटना के मंदिरों में देख सकते हैं कि भगवान भोले पे जलाभिषेक करने को लेकर के महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ बच्चों की भी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सभी लोग जो है भगवान शिव को जो है प्रसन्न करना चाहते हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से पुष्प अर्पित कर रही है, दूध और जल का अभिषेक हो रहा है शिवलिंग पे। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर, देखिए आप किस तरह से लोग जो है वो नमन कर रहे हैं भगवान भोले को। तो यहाँ देखिए लोग, हालांकि सरकार ने जो है वो कोविड गाइडलाइन के तहत जो है फिलहाल मंदिरों में जो है धार्मिक स्थल जो है, चाहे मस्जिद की बात कर ले, गुरुद्वारे की बात कर ले, चर्च की बात कर ले, सभी को बंद रखा है। लेकिन फिर भी भक्तों की जो भक्ति है वो कोविड पे जो है प्रोटोकॉल पे भारी पड़ रहा है और यहाँ पे लोग जो है वो कामना मुराद मांगने यहाँ पे आए हैं भगवान भोले से। कुछ लोग हैं उनसे हम बात भी करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। देखिए किस तरह से महिलाएं जो है क्या कामना करती हैं भगवान, क्या मांगती है? परिवार सुखी रहे, बाल बच्चा सब सुखी रहे। हमको तो पोती भी है, वो भी सुखी रहे, सुहाग अमर रहे। और क्या परिवार के लिए न करते हैं, और क्या करेंगे। भोले बाबा को बोल रहे हैं मेरा अच्छा नंबर आए ताकि हम अपना माता पिता की पूरा सेवा कर सके पूरा जीवन भर। कुछ नहीं, सुख संपत्ति घर में आए, अच्छा लड़का मिल जाए जैसा चाहते हैं, मनचाहा वर मिल जाए। और क्या, बिल्कुल, क्योंकि यदि सिचुएशन नॉर्मल होता है तो हम लोग अपने डेली लाइफ में अच्छे से रह पाएंगे, इसीलिए। और यहाँ पे सबसे जो बेहतर तस्वीर जो देखने के लिए वो अत्यधिक लोग जो है वो मास्क जरूर लगा रखा है। पूजा भले ही आस्था इनकी जो है वो ऊपर है, गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइंस ऊपर है, लेकिन उस आस्था के तहत भी जो है कोरोना का जो एक गाइडलाइन है, मास्क जो जैसा हमने लगा रखा है, ये बेहद अनिवार्य माना जा रहा है कोरोना को रोकथाम और कोरोना से जंग जीतने के लिए। तो अत्यधिक लोग जो है यहाँ पे मास्क लगा करके पूजा अर्चना करने आए हुए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए हमारे सहयोगी अमित और वाराणसी से उपेंद्र, दोनों ही सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख में अमित आपका करना चाहूंगी, भगवान भोलेनाथ के लिए सोमवार का दिन विशेष खास, और आज ये सावन की सोमवारी का अंतिम सोमवार कह लीजिए, या भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का आखिरी मौका कह लीजिए सोमवारी के दिन पर। तो किस तरह की तस्वीर आप जहां पर मौजूद हैं वहां नजर आती है? देखिए इस वक्त मैं बोरिंग रोड का ये प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे हूँ, मैं मौजूद हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं, शिव को जो है प्रसन्न करने में, भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगी हैं। और चूंकि कहा भी जाता है कि सोमवार का दिन जो है भगवान भोले का सबसे खास दिन होता है और सावन का चूंकि आज आखिरी सोमवारी है, तो ऐसे में तमाम महिलाएं चाहती हैं, लोग चाह रहे हैं, युवक भी हैं,
यहाँ पे सभी लोग जो हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी भगवान भोले से जो है वो कामना कर रहे हैं कि सुख शांति समृद्धि, जैसा हमने बात किया पहले, तो उस रिपोर्ट को जो आपने दिखाया उसमें भी आप देख रहे थे कि सभी जो है भगवान से कामना यही कर रहे थे कि सुख शांति समृद्धि मिले, रोग जो है वो खत्म हो, कोरोना जो है वो महामारी खत्म हो, तो उसके लिए कामना यहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे सुखद तस्वीर जो है कि अत्यधिक महिलाएं जो है वो यहाँ पे मास्क लगा करके आई हुई हैं। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं, बात भी करते हैं। ये बताइएगा क्या कामना करती हैं सोमवारी के लिए? अभी एक मिनट रुक जाइए, अभी बात भी याद। चलिए, ये करेंगे कि सुख शांति मांग रहे हैं और भी महिला हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि क्या कामना करती है? नहीं, हम व्रत नहीं किए हैं। सब ठीक रहे, घर परिवार सब ठीक रहे, हस्बैंड ठीक रहे, बस और क्या। देखिए यहाँ पे शिवलिंग है और यहाँ पे किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव को जो है आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो कुछ पुरुष भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये क्या आप लोग कामना करते हैं? पूजा जो कर रहे हैं, कामना क्या करते हैं? सभी देशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, सभी कोई सुरक्षित रहे। बस भोलेनाथ सबकी रक्षा करे। आस्था है और इसी आस्था को जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसके तहत धार्मिक स्थलों में भले ही प्रवेश पर निषेध है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आज सावन के आखिरी सोमवारी है और इस दिन हर कोई चाह रहा है कि भगवान भास्कर, भगवान जो है सूर्य की, भगवान भोले की, भगवान विष्णु की, भक्त जो हैं यहाँ पर शिवालयों में मौजूद हैं, भगवान भोलेनाथ से आराधना और उनसे आशीष मांगा जा रहा है। सर्वस्व समस्त देशवासियों का कल्याण हो, सुख शांति और समृद्धि उनके घर में आए। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ देवघर से जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं सीधे रुख करना चाहूंगी बनारस का। देखिए, शिव की नगरी, वहां पर मौजूदगी और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ साक्षात यहाँ पर विराजमान है। लोगों की आस्था भी आज मंदिरों में उस रूप में नजर भी आती है। उपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की खूबसूरत तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आस्था कितनी यहाँ पर नजर आती है? देखिए, बिल्कुल ये जो आप देख रही हैं आस्था की कतारें, ये मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर तक यूं ही लगी हैं। ये आस्था का आज सैलाब इसलिए भी कह सकते हैं कि न केवल ये आखिरी सोमवारी है, बल्कि ग्रहों के लिहाज से सबसे दुर्लभ संयोग, दुर्लभ ग्रह आज ही बन रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा भीड़ आज उमड़ी है। हम कुछ भक्तों से भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए बा? कहाँ से आए आप? हम तो बनारस से हैं, बलिया के रहने वाले हैं। बनारस में अपना तो कुछ बाबा का कुछ गीत हो, अरे गावलू तो सुना वो बाबा का। सहारनपुर से आए, सहारनपुर से आया है, कोई बाहर से आया, कुछ और भी महिला। कहाँ से गंगा जल लेके आ रही हैं आप? बनारस घाट पे से लेके आ रही हूँ। कहाँ से आई हैं आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से। ये भी आप सभी लोग सहारनपुर से हैं? तो ये देखिए, सहारनपुर से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो बंगाल से हो, कहाँ से आई हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से। कुछ सुना है? कुछ भजन गुनगुना रही हैं क्या? हाँ, भजन। क्या सुनाइए जरा। जय हनुमान जगवंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करने को आतुर। कुछ बाबा का भजन सुनाइए। भजन बोलना। नमामि शमीशाम नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभवव्यापकम ब्रह्म वेदं सविपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नताहं बाबा के भजन कोई गुनगुना रहा है तो कोई शिव स्तोत्र सुना रहा है, और यहाँ से लेकर आपको मंदिर तक सिर्फ और सिर्फ
माथे पर चंदन, हाथों में गंगा जल लिए हुए भक्त ही भक्त नजर आएंगे। और आखिरी सोमवारी पर बनारस का कंकर कंकर शंकर बोल रहा है। और कहते भी हैं कि जहां पर जो है सावन के सोमवार का काशी में भगवान भोलेनाथ के दर्शन का अलग ही महत्व है। कोई बच्चों को लेकर आया है तो कोई बड़ों को लेकर आया है, कोई कांवरिया के रूप में आया है तो कोई आम भक्त के रूप में आया। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से दर्शन हो गए? हाँ जी, बहुत अच्छे हुए। बाबा का भजन सुना सकते हैं आप लोग भोलेनाथ का? आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। जो भी मांगो मिल जाए, ऐसा अजब ठिकाना है। जो भी मांगो मिल जाए। बिल्कुल, तो उपेंद्र, ये आस्था है, ये वो विश्वास है जो आज बनारस के कण कण में नजर आता है। और वहां पर पहुंचने वाले भक्त ये जानते हैं और इस बात पर उनकी अटूट आस्था भी है कि भगवान भोले के दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, उनके हर मुराद पूरी होती है। चलिए आपको सीधे अब लिए चलते हैं देवघर। हालांकि देवघर में हमारे सहयोगी मौजूद जरूर है और वहां पर भक्तों की ये चाहत थी, वो भी ये चाह रहे थे कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन वो देवघर में जब मौजूद हैं वहां पर जलाभिषेक के साथ हासिल होता। लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये पाबंदियां यहाँ पर जरूर लगाई गई हैं कि लोग भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। मनीष, फिलहाल चूंकि यहाँ पर जो भक्त हैं वो जरूर पहुंच रहे हैं कि काश कुछ चमत्कार हो जाता कि वो दर्शन कर पाते, जलाभिषेक कर पाते, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए, लोगों की आस्था की बात की जाए, क्या नजर आता है वहां पर, किस तरह की तस्वीरें दिखती हैं? जी देखिए, पीआईएल भी दाखिल हुआ था कि श्रद्धालु यहां पहुंच सके और बाबा पर जलाभिषेक कर सके, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई और मंदिर पूर्व की तरह आज भी बंद ही रहा और पूरे सावन माह भी बंद था। सबसे पहले हम तस्वीरों में आपको मंदिर के दर्शन कराना चाहेंगे दर्शकों को अपने, कि अभी बाबा मंदिर जो है पूरा वीरान पड़ा हुआ है। हजारों हजार के संख्या में श्रद्धालु सोमवार के दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण जो है मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि आपको जो अभी से मंदिर में प्रांगण में जो लोग दिख रहे हैं वो तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, जिनके लिए ये मंदिर खोलने का आदेश, सिर्फ तीर्थ पुरोहित समाज आज अभी पूजा कर सकते हैं पूरे सावन माह, ताकि जो पुरानी पद्धति है बाबा का वो चलता रहे। लेकिन अभी आप तस्वीरों में देखिए कि इस समय यहाँ पर पांव रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज यह पूरा मंदिर प्रांगण आपको खाली और सुनसान दिखेगा। अब ये सीधी तस्वीरें बाबा बैद्यनाथ मंदिर से आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि कुछ लोग जरूर हैं ये तीर्थ पुरोहित समाज के हैं। कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि मंदिर को बंद रखना है, जिसकी वजह से श्रद्धालु हालांकि पहुंच रहे हैं, मंदिर के गेट पर पहुंच रहे हैं और बाहर ही फूल और जल चढ़ा के जा रहे हैं और साथ ही पंचशूल का वो दर्शन करके वापस जा रहे हैं। निराशा जरूर है लोगों में कि अगर बैद्यनाथ मंदिर खुला रहता तो काफी उन्हें राहत होती, क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी चीज है और बाबा बैद्यनाथ मंदिर आए और जलाभिषेक ना करे बाबा का तो ये उन्हें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी बता रहे हैं कि हम बैद्यनाथ की नगरी पहुंच गए तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। बाबा सबको देते हैं, मुझे भी जरूर देंगे। जी विवाह। बिल्कुल मनीष, और ये भगवान भोलेनाथ की आस्था और विश्वास ही है जहां पर अगर किसी आडंबर की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप सिर्फ ध्यान मात्र भी करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी, उपेंद्र आपका भी और अमित आपका भी, इन खूबसूरत तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमारे चैनल के जरिए आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर पाए। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के सिवान से आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से इन तीनों की हत्या को अंजाम दिया गया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। इस वक्त बड़ी खबर सिवान से, धारदार हथियार से 3 लोगों की हत्या, जिसमें पति, पत्नी और बेटी की गला रेत कर निर्मम हत्या की गई है। दरौंदा थाना क्षेत्र के भीखा बांध की यह घटना बताई जा रही है और अपने ही रिश्तेदार पर हत्या करने की आशंका इस वक्त व्यक्त की जाती हुई घटनास्थल पर फिलहाल पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी खबर सिवान से, जहां पर एक ही परिवार की
3 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें पति, पत्नी और बेटी शामिल बताए जा रहे हैं। अपने ही परिवार के और सगे संबंधी रिश्तेदारों के ऊपर हत्या की आशंका जाहिर की जाती हुई धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया और पति, पत्नी और बेटी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। दरौंदा थाना क्षेत्र के भीखा बांध की ये घटना, जहां पर सिवान से ये बड़ी खबर सामने आती हुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।